तो प्लान में हो गया है बहुत बड़ा चेंज। वो चेंज क्या है कि मैं नहीं जा, कहते हैं यहाँ पर सांप भी बहुत होते हैं। मंदिर है ना, ये समाधि है जो इकलौता शिव जी का मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ बालक के रूप में खेलने आते थे। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नोमैटिक रॉकस्टार में। तो आज का व्लॉग होने वाला है शिव जी के एक बहुत ही शानदार और प्राचीन मंदिर के बारे में, जो कि है शिवबाड़ी। और शिवबाड़ी आता है हिमाचल के ऊना ज़िले में, जो कि चिंतपूर्णी से है कुछ 16 या 17 किलोमीटर पहले। तो हमने अभी अभी हिमाचल के अंदर एंटर किया। अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये पीछे मेरे हाईवे। मैंने अपना ब्लॉग हिमाचल से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं पहले भी माता चिंतपूर्णी का ब्लॉग बना चुका हूँ, जो कि मेरा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग था। तो दोबारा से वही रास्ता दिखाने का और वही चीज़ दिखाने का कोई फ़ायदा था नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट ही यहाँ से शुरू की है। तो जो कि आपका टाइम वेस्ट ना और थोड़ा वीडियो में बोरिंग ना आए, मतलब वीडियो बोरिंग ना बने। मैं पहले जा रहा हूँ माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और आज संडे भी है और संक्रांत भी है, तो बहुत भीड़ होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पहले माता के दर्शन कर लूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और माता चिंतपूर्णी के करता हूँ दर्शन और मिलता हूँ आपसे सीधा शिवबाड़ी में। तो हेलो दोस्तों प्लान में हो गया है बहुत बड़ा चेंज। वो चेंज क्या है कि मैं नहीं जा रहा माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने, क्योंकि मैं एक्चुअली वापस ही आ रहा हूँ माता चिंतपूर्णी के दरबार से, कि बहुत भीड़ थी यार, बहुत लंबी लाइन थी कम से कम पार्किंग तक। आपने पार्किंग देखी होगी ना, पार्किंग कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पहले है माता के मंदिर से। तो वो लाइन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले तक थी। तो एक्चुअली मैं आया तो था सिर्फ ब्लॉग करने शिवबाड़ी का ही, तो मैंने सोचा कि अब चलते ही हैं माता के दर्शन फिर कभी कर लेंगे। मैं तो आता ही रहता हूँ, तो माता से मांगते हैं माफ़ी और चलते हैं शिवबाड़ी की तरफ और चिंतपूर्णी आएंगे फिर कभी। तो ये अब पहुँच गए शिवबाड़ी, बस यहीं से एंट्रेंस है आगे से शिवबाड़ी की। ये एंट्रेंस शिवबाड़ी की। ये रहा द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको रास्ता अंदर कैसा है। इसके दोनों तरफ चारों तरफ ही जंगल है और जंगल के बीच में ही शिवबाड़ी है। तो पहले आपको दिखाते हैं मंदिर और मंदिर के आसपास का दृश्य, फिर हम बात करेंगे इसके इतिहास की, कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। चारों तरफ जंगल है, जंगल। कहते हैं यहाँ पर सांप भी बहुत होते हैं, लेकिन हमें तो कभी दिखे नहीं, तो हम कैसे मान लें। होते तो होंगे क्योंकि जंगल ये चारों तरफ।
बाड़ी की। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। कर रहे हैं। अभी पता चला है कि ये जो छोटे छोटे मंदिर है ना, ये समाधि है। जो यहाँ पर सेवादार काम करते थे, मतलब जो यहाँ पर सेवा करते थे सेवादार, उनकी समाधि है। लेकिन ऊपर शिवलिंग है, इनका मुझे हिसाब किताब पता नहीं, लेकिन अभी एक अंकल बता रहे थे, बाकी पता नहीं। कहते हैं इस शिवबाड़ी के चारों तरफ शमशान घाट है, लेकिन मैंने तो अभी तक एक तरफ ही देखा है, और ये वो एक तरफ है। ये शमशान घाट है। मंदिर में बहुत शोर शराबा था, तो मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ, रास्ते में हूँ। तो ये मंदिर को बनाया गया था पांडवों के टाइम में। ये गुरु द्रोणाचार्य की नगरी भी कहा जाता था इसे। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। तो बात यूँ हुई कि यहाँ से गुरु द्रोणाचार्य कैलाश की तरफ जाते थे, कैलाश पर्वत की तरफ शिव जी की आराधना करने। तो उनकी एक पुत्री थी जयज्योति। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी से कहा कि आप कैलाश पर करने के जाते हो। तो गुरुजी ने कहा कि मैं शिव की आराधना करने जाता हूँ। तो जयज्योति जी ने कहा कि मुझे भी चलना है वहाँ पर, मैं भी जाना चाहती हूँ, शिव जी की आराधना करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आप अभी बहुत छोटी हो, तो आप अभी नहीं जा सकते। तो जयज्योति बहुत जिद करने लगी कि मुझे भी जाना है, शिव जी की आराधना करनी है, मैं भी कैलाश पर्वत चलूँगी। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि तो आप यहीं पर रह के गुरु शिव जी की आराधना करिए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक मिट्टी की पिंडी बनाकर उसको पूजने लगी। तो हुआ ये कि शिव जी उनकी तपस्या देखकर, मतलब निस्वार्थ भावना तपस्या देखकर वहाँ पर बालक के रूप में आए और उनके साथ खेलने लगे। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। वो बालक के रूप में आते थे और उनके साथ खेलते थे। तो एक दिन जयज्योति ने अपने पिताजी को ये सारी बात बताई कि कैसे एक बालक आता है और मेरे साथ रोज़ खेलता है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी को आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने एक दिन कैलाश पर्वत ना जाकर वहीं पर छिपकर देखने की कोशिश की कौन आता है। तो जैसे ही वो बालक आया और जयज्योति जी के साथ खेलने लगा, तो गुरु द्रोणाचार्य जी उस बालक के चेहरे पर तेज़ देखकर समझ गए कि ये तो साक्षात शिव भगवान है। तो वो सीधा जाकर उनके चरणों पर लेट गए। तो शिव जी ने साक्षात उनको दर्शन दिए और बताया कि कैसे जयज्योति निस्वार्थ भावना से मेरी तपस्या करती थी और मैं खुश होकर उनको
दर्शन दिए हैं। मैं उनके साथ खेलने आता था। गुरु द्रोणाचार्य की बहुत जिद करने के बाद शिव जी जय ज्योति द्वारा बनाई गई पिंडी में जाकर विराजमान हो गए। और कहा जाता है कि विसाखी के अगले दूसरे शनिवार को तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और कहा जाता है कि शिव जी यहाँ पर साक्षात रहकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये था इस मंदिर का कुछ इतिहास। और ये इकलौता शिव जी का मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ बालक के रूप में खेलने आते थे। तो ये था कुछ इतिहास मंदिर का। तो इस व्लॉग को करते हैं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए और सेफ रहिए। और लाइफ में टेंशन का नो मेंशन, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए।